मेरा एम्प्लॉय शेयर 6,800 रुपये है, लेकिन मेरा कंपनी वाला शेयर 22,000 रुपये है और मैं अपने कंपनी वाला शेयर निकालना चाहता हूँ। कैसे इसे मैं निकाल सकता हूँ? आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, लाइव दिखाऊंगा कि कंपनी वाला हिस्सा कैसे निकालते हैं। मेरा परिचय जान लीजिए, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे मेरी बातों पे। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, यहाँ पे फीस लेके लोगों का काम करता हूँ। आप खुद से इस फॉर्म को भर सकते हैं तो भर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है किसी सलाह लेने के लिए या फिर फॉर्म भरवाने के लिए, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ समझिएगा कि एम्प्लॉयर वाला शेयर जो है ना, एम्प्लॉयर वाला शेयर आपको नज़र आता है कुछ यहाँ पे इस तरह नज़र आता है। आपका जो हिस्सा होता है, आपका अपना एक हिस्सा होता है 1,800 रुपये, कंपनी का हिस्सा भी 1,800 है, लेकिन वो दो जगह बट गया। दो जगह में से पेंशन वाले को तो टच भी नहीं कर सकते आप नौकरी करते हुए। आप सिर्फ ये जो एम्प्लॉयर शेयर है, अगर इसको आप निकालना चाहो तो आपके पास ऑप्शन आज के टाइम में 2024 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, जिसे बोला जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस रीजन से आप एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। जैसा आप यहाँ पहले देखेंगे कि मैंने इस पर्सन का कितने बार एडवांस किया है। एक बार आप देखिए, हमने यहाँ 7,000 रुपये निकाला, फिर हमने यहाँ 9,300 रुपये निकाला। ठीक है, आपने देख लिया। इस साल में हमने ये दो बार निकाला। फिर हम देखते हैं इससे पहले साल में हमने यहाँ 6,000 रुपये निकाला, 10,000 रुपये निकाला है। ठीक है, फिर हमने यहाँ 4,000 रुपये निकाला है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत है, हमने हर बार यहाँ पे जो निकाला है इलनेस रीज़न से एडवांस निकाला है, और हर बार हमारा सिर्फ एम्प्लॉय शेयर में से ही पैसा निकलता है। लेकिन कोविड वाला रीज़न जो होता था, जब कोविड वाला ऑप्शन अवेलेबल था, उस टाइम पे आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर शेयर में से भी पैसा निकला हुआ है। ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये विड्रॉ किया जा रहा है, एम्प्लॉय शेयर में से भी निकल रहा है और एम्प्लॉयर शेयर में से भी निकल रहा है। तो जब कोविड का ऑप्शन था, उस टाइम पे हम एम्प्लॉयर शेयर में से कोविड वाले ऑप्शन को भर के निकाल सकते थे। लेकिन 2024 में क्योंकि कोविड वाला ऑप्शन हट चुका है, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिससे हम कंपनी का हिस्सा निकाल सकते हैं, और वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। और उसके अंदर सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार फॉर्म भरा जा सकता है। इस मेंबर का अगर आपको मैं दिखाऊं तो सर्विस हमारे पास हो चुकी है 7 साल की। साथ में ही हमने यहाँ पे अगर देखेंगे तो टाइप ऑफ एडवांस में अगर आप आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट। ठीक है, विद इंटरेस्ट मतलब टोटल का टोटल पीएफ निकल जाएगा अगर हम ये वाला ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, हमने कभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन का फॉर्म नहीं भरा है। सेटल क्लेम की लिस्ट पे हम आ गए। आप देखेंगे हमने हर बार इलनेस का फॉर्म भरा है, हमने 2 बार कोविड का फॉर्म भरा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का कभी नहीं भरा है। तो अगर आपका केस इससे मैच होता हो तो ही आप कंस्ट्रक्शन का फॉर्म भरने का सोच सकते हैं। कैसे भरना है, इसके लिए हमने अपना लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे अपना ऑनलाइन सर्विस पे जा रहे हैं, क्लेम पे जा रहे हैं। क्लेम पे आने के बाद हम यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, ओके कर देंगे, प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड होना अनिवार्य नहीं है पीएफ एडवांस निकालने के लिए। हम यहाँ फॉर्म 31 सेलेक्ट करेंगे। फिर हमें कहेगा भाई साहब आप अपनी कौन सी सर्विस सिलेक्ट करना चाहते हो, कौन सा रीजन से आप निकालना चाहते हो, कितना अमाउंट निकालना चाहते हो, एड्रेस क्या है, चेक लगाओ, पासबुक लगाओ, उसके बाद आई एग्री करो, गेट आधार ओटीपी करो। तो आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं। क्या हमें घर बनाने का कोई कागज़ मांगा जाएगा? नहीं, कोई कागज़ नहीं मांगा जाएगा। क्या कंपनी से कुछ पूछा जाएगा? कंपनी से नहीं पूछा जाएगा। हम अगर सारा पैसा निकाल लेंगे आगे इसी आईडी में पैसा जमा होता रहेगा? हाँ बिल्कुल होता रहेगा। मेंबर ने पूछा है हम सारा पैसा निकाल लेंगे तो हमें ग्रेच्युटी तो मिलेगी ना? हाँ ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी अलग कानून है, पीएफ अलग कानून है। तो सर्विस वालों का जवाब आशा करूंगा मैंने दिया है, क्योंकि मैं काम करता हूं तो मुझे लोग इसी तरह के कई सारे सवाल पूछते हैं। कितने दिन में आ जाएगा जी? तो देखो यहाँ पे इसका जो अमाउंट है ये तो बहुत मामूली अमाउंट है। अगर मान लो आपका 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख होता है तो उसमें कंपनी के कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। आप अपना जो एड्रेस भरेंगे वो सही एड्रेस आधार कार्ड वाला भर दीजिए। सिंपल सा आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ चेक पे आएंगे तो हम यहाँ अपना चेक निकाल रहे हैं। यहाँ पे इस मेंबर का हम क्योंकि कई बार फॉर्म भर चुके हैं तो हमारे पास इसका चेक रेडिली अवेलेबल है। तो हम यहाँ इसके चेक को देख लेते हैं एक बार। चेक देख लेने के बाद आप अपना ये श्योर कर लीजिए
कि आपका वहाँ पे नाम, आपका आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर सब चीज़ें सही तरह से लिखी हुई हैं। ठीक, तो आप एक बार व्यू ज़रूर देख लें। व्यू देखने के बाद फिर आप नेक्स्ट नीचे आके अपना प्रोसीड कर लें। ओटीपी के लिए यहाँ पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे अपने मेंबर से ओटीपी ले लेते हैं और इस ओटीपी के साथ में ही आपका ये फॉर्म भरने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। पहले सबमिट एट पोर्टल, फिर अंडर प्रोसेस और फिर क्लेम सेटल या फिर रिजेक्ट। तो हम यहाँ ओटीपी का वेट कर रहे हैं। आपका ओटीपी जब आ जाए आप तुरंत भर देंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं यहाँ पे फटाफट भर देता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन और हाउस जो निकाल रहे हो वो लाइफ टाइम में एक बार है। आप मैक्सिमम अमाउंट भर देना, जितना भी आपका एम्प्लॉय शेयर मतलब जितना टोटल पीएफ दिख रहा है ना वो सारा भर देना। और वहाँ जो 5 साल की बात है, अगर 5 साल सब मिला के भी हो रहा है ना तो भी उसे कंसिडर कर लिया जाएगा। मतलब अगर मान लो इस मेंबर ने तो सिर्फ एक जगह करा है, आपने 3 जगह किया है, तो तीनों जगह का टोटल मिला के भी अगर 5 साल हो रहा है तो आपको एलिजिबल हैं आप एडवांस निकालने के लिए। लेकिन ट्रांसफ़र होना चाहिए, पहले से ट्रांसफ़र होना चाहिए तीसरे में और दूसरे से भी ट्रांसफ़र होना चाहिए तीसरे में। मतलब पैसा इकट्ठा होके सबका एक जगह आ जाए, उसके बाद ही आप सारी सर्विसेज को इकट्ठा मान सकते हैं। ओके, सो इस तरह मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप अपना एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से मिलेगा। अगर आप नौकरी छोड़ दिए, अनएम्प्लॉयड हो गए, उसके बाद ही आपका पूरा का पूरा पैसा मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस लाइफ में एक बार, उसके आगे चल के आगे कोई भविष्य में ऑप्शन आया तो बात अलग है। लेकिन आज के टाइम पे एम्प्लॉयर शेयर निकालने का सिर्फ एक ही रीज़न है, कंस्ट्रक्शन और हाउस। वीडियो कितनी समझ आई ज़रूर मेरे को फीडबैक दीजिए। आप खुद से अपना फॉर्म भरने में कुछ दुविधा महसूस कर रहे हो, आप सुझाव लेना चाहें या फिर प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरवाना चाहें, आप फॉर्म भरवा सकते हैं और सुझाव भी ले सकते हैं। फ़ीस देनी होगी, फ़ीस दे के आप मुझसे ये काम करवा सकते हैं। अगर आपको पीएफ का काम सीखना है, पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना है, तो आप मेरे से कोर्स ज्वाइन करके अच्छे से सीख के लोगों का हेल्प कर सकते हैं और उनसे फ़ीस कमा सकते हैं। अपना भी पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं और दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाके उनकी खुशी देख सकते हैं, उन्होंने कितना अचीव किया है वो देख सकते हैं। जेन्युइन फीडबैक है, आप ज़रूर एक बार देखिएगा अगर आप क्लास लेने के इच्छुक हों तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।